नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, परसों मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी अडेनियम प्लांट्स की प्रूनिंग के बारे में, जिसमें मैंने अडेनियम प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग की थी। जितने भी मेरे पास ये 10-12 अडेनियम के प्लांट्स थे, सबकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए इसका जो पार्ट 1 है, आप उसे ज़रूर देखिए। जब भी आपकी समझ में आएगा कि हमें अपने अडेनियम प्लांट्स की अब किस तरह से केयर करनी चाहिए और कौन कौन से काम इसमें करने चाहिए। तो देखिए, हार्ड प्रूनिंग तो मैंने सभी की कर दी और उसमें मैंने आपको कटिंग ग्रो करना भी बताया था और उसका सॉइल मिक्सर भी बताया था, कटिंग के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको अडेनियम प्लांट्स की रूट प्रूनिंग करके दिखाऊंगी और जो इसका सॉइल मिक्सचर है वो बताऊंगी कि अडेनियम प्लांट्स के लिए हमें कैसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए। और तीसरा, हमें अडेनियम प्लांट्स में इस टाइम कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए। तो देखिए, आपके सामने मैंने ये अपना अडेनियम का प्लांट्स पोट से निकाला है और काफ़ी हेल्दी ये कोडेक्स है। कितना अच्छा ये मेरा प्लांट है, नीचे से साफ़ सुथरी इसकी रूट्स हैं, लेकिन ये रूट बाउंड हो चुका था, तो मुझे इसकी रूट प्रूनिंग करनी थी। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी वेल ड्रेन मिट्टी है। कहीं भी रूट्स से मेरी मिट्टी इस तरह से चिपकी हुई नहीं है, बल्कि निकालते ही सारी मिट्टी अपने आप ही निकल गई, क्योंकि बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी है और बहुत ही अच्छे से मिट्टी इसकी मैं बनाती हूँ। आप रिज़ल्ट देख रहे हैं कितना अच्छा इसकी जो कोडेक्स है कितना थिक है। और आपको बता दूं कि 4-5 महीने पहले ये जो इस प्लांट का ये कोडेक्स था, ये बिल्कुल श्रिंक हो चुका था, लेकिन मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, अच्छे से इसकी केयर की और रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये हेल्दी हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो ये बारीक बारीक जड़ें होती हैं, ये जो कोडेक्स के ऊपर निकल आती हैं, आपको इनको कट करनी है। इनका कोई भी काम नहीं है। ये जो हमारे अडेनियम प्लांट्स की नीचे से स्टैम्प है, इसकी शेप को ख़राब कर देती हैं। तो इस तरह से इन सभी को निकाल दीजिए और नीचे की साइड भी जो ये धागे जैसी रूट होती हैं, इनको भी आप कैंची से कट कर दीजिए। हाँ, और इसको प्रून करने से पहले आपको प्रूनर या कैंची को अच्छे से डिटोल से साफ़ कर लीजिए। मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने अच्छे से ये काम पहले ही कर लिया था। तो देखिए, मैंने सारी जितनी बारीक बारीक इसमें जड़ें थी सबको कट कर दिया। ये देखिए, और कट करने के बाद मैं उसी पोट में दोबारा से इसे लगाऊंगी, यानी कोई दूसरा पोट मैं नहीं लूँगी। नीचे से इस तरह से रूट प्रूनिंग करने के बाद ये उसी पोट में आराम से सेट हो जाएगा। तो देखिए, आराम से आप बारीक बारीक जितनी जड़ें थी उनको निकाल दीजिए इस तरह से। और जो इसकी मेन स्टेम्प है, आप उसे बिल्कुल भी कट मत कीजिए, उसे मत छेड़िए। बस जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो धागे जैसी हैं, जो ये रेशे जैसी जड़ें हैं, आप इन सभी को निकाल दीजिए। मैंने इसका कोडेक्स जो है एकदम से क्लीन कर लिया है, ये देखिए। और जहाँ ऊपर से मैंने इसकी ये जो रूट्स निकल रही थी, इनको कट किया था, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी हल्दी। हल्दी बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है। मेरे पास फंगिसाइड नहीं है, तो मैं हल्दी का ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए, उसको मैंने रूट प्रूनिंग आपको बता दी कि मैंने किस तरह से रूट प्रूनिंग की। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के सोयल मिक्सर में इसको लगाना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक मिट्टी की मटकी पड़ी हुई थी, उसके मैंने बहुत छोटे छोटे पीस इस तरह से तोड़कर बना लिए हैं। इसको मैं मिट्टी में मिक्स करूँगी। तो देखिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो जो सैंड होता है उसमें से बारीक बारीक जो रिवर सैंड होता है, आप उसे छान लीजिए। छानने के बाद जो बारीक बारीक सी पत्थर छोटे छोटे होते हैं, आप उसे मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। राइस हस्क का भी आप प्रयोग कर सकते हैं मिट्टी में मिलाने के लिए। देखिए, उसके बाद मैंने जो ये रूट यहाँ से कट की थी, तो यहाँ पर मैंने हल्दी लगा दिया। ये पहला काम है कि जो कट आपने लगाए हैं उन पर आप इस तरह से सावधानी से हल्दी का लेप कर दीजिए, यानी बिल्कुल इसे सील कर दीजिए। आपके पास फंगिसाइड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हल्दी का ही यूज़ करती हूँ। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसमें हल्दी लगा दी और नीचे की साइड से जो इसकी जड़ों को हमने कट किया था, उसमें भी हमने इस तरह से हल्दी को लगा दिया। हल्दी जो एक फर्टिलाइज़र भी होता है, एंटीबायोटिक होता है। इसका यूज़ करने से प्लांट में कभी भी आपके फंगस नहीं लग सकती। जब भी आप प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, तो उसमें 1 चम्मच हल्दी को आप ज़रूर ऐड कीजिए।
मिट्टी में जो फंगस वगैरह होती है वो भी इससे नहीं लगती है। तो देखिए इसका मैंने ये रूट प्रूनिंग करके इसका काम तो मैंने समाप्त कर दिया। और इसी तरह से मैंने अपने 3-4 अडेनियम के प्लांट्स की रूट प्रूनिंग की है। अगर मैं सभी को आपके साथ शेयर करूंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि किस तरह से हम अडेनियम प्लांट्स की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप पोट का होल ज़रूर चेक कीजिए, अगर बंद है तो उसे अच्छे से खोलिए। 3-4 होल ज़रूर आप इसमें कीजिए ताकि पानी होल्ड ना रहे और अच्छे से नीचे से ड्रेन हो जाए। ये सबसे ज़रूरी काम होता है अडेनियम प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आप पानी डालें और तुरंत नीचे से निकल जाए और वेल ड्रेन मिट्टी इसकी बनानी चाहिए। तो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से मैंने मिट्टी को तैयार किया है। तो देखिए ये मेरी गार्डन सोयल है। 2 पार्ट मैंने गार्डन सोयल ली है और एक भाग मैंने ये गोबर की खाद ली है। साफ़ सुथरी ये पुरानी गोबर की खाद है। और ये मिट्टी के ये जो मटकी होती है उसके मैंने छोटे छोटे पीस किए थे। एक ये देखिए, और थोड़ा सा मैंने सैंड लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी बोन मील। बोन मील बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। बोन मील में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि अडेनियम प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2 मुट्ठी मैंने इसमें मिलाई है नीम खली। नीम खली एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, मिट्टी में फंगस नहीं लगती है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जड़ों को मजबूत करता है। उसके बाद 1 मुट्ठी मैंने इसमें ली है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख भी मिट्टी में फंगस नहीं लगने देती है, भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है, काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए मैंने ये पूरा अडेनियम प्लांट की मिट्टी में इसका भोजन भी इसके साथ साथ ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने थोड़े से दाने इसमें ऑर्गेनिक जो ये पोटाश होता है इसके मिक्स किए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी वेल ड्रेन ये सोयल हमारी बन गई है। तो आप इसी तरह से इसकी मिट्टी को तैयार कीजिए। और आपके पास जो भी है, अगर राइस हस्क है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी बजरी होती है सैंड को छानने के बाद जो निकलती है, उसका यूज कर सकते हैं। मैंने उसकी जगह ये जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं ये, तो इनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके उसका यूज कर दिया। तो नीचे मैंने मिट्टी इसे होल को कवर करने के लिए ठीकरी रखी है, 4-5 मैंने ठीकरी रखी है। और उसके बाद मैंने इसमें सोयल ये मिट्टी को डाला है। देखिए कितने अच्छे से मैंने इसका वेल ड्रेन सोयल मिक्सचर तैयार किया है। इसमें पानी रुकने का तो कोई काम ही नहीं है, बहुत ही अच्छे से मेरा अडेनियम प्लांट्स ग्रो करेगा। ये देखिए मैंने मिट्टी को ऊपर तक भर दिया है। इसमें आप ज़्यादा जगह खाली ना छोड़ें, क्योंकि जितनी जगह खाली छोड़ेंगे उतना ज़्यादा पानी इसमें आएगा। तो अडेनियम को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप इसे पानी दें तो भरपूर मात्रा में दें। एक बार में इसे इतना पानी दें कि नीचे से ड्रेन हो जाए, उसके बाद आप 3-4 दिन बाद इसे पानी दे सकते हैं। अभी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एक बार पानी दूंगी रिपोर्टिंग इसकी करने के बाद। उसके बाद मैं अब 5-6 दिन बाद ही इसमें पानी दूंगी। मिट्टी को चेक करने के बाद जब इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाएगी उसके बाद ही मैं पानी दूंगी। और पानी में आपने देखा मैंने हल्दी को मिक्स किया है इस तरह से। तो फंगस लगने के तो कहीं भी दूर दूर तक कोई चांस मेरे इस प्लांट या सॉइल में नहीं है। तो आप भी इसी तरह से अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिए। और दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे और जो अडेनियम के प्लांट्स हैं उनके लिए मैं फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करती हूँ जो मुझे अब देना है। तो देखिए वही गोबर की खाद है और इसमें मैंने मिलाया है 2 मुट्ठी नीम खली। मेरे काफ़ी सारे प्लांट हैं अडेनियम के, तो इसीलिए मुझे काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र ये तैयार करना है। इसमें मैंने 3 मुट्ठी नीम खली और ये देखिए और बोन मील 1 मुट्ठी मैंने इसमें बोन मील मिलाया है। बोन मील अडेनियम प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फ्लावरिंग के लिए भी, और जो उसका कोडेक्स होता है उसे थिक बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसमें पोषक तत्व होते हैं। तो बोन मील को आप ज़रूर ऐड कीजिए। 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी को मिक्स किया है।
हल्दी भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, मिट्टी में आपके बिल्कुल भी फंगस को नहीं लगने देगा। और उसके बाद मैंने इसमें भी ऑर्गेनिक जो पोटाश है उसके भी एक थोड़े बहुत दाने मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है लकड़ी की राख। जो लकड़ी की राख होती है दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है, भरपूर मात्रा में इसमें पोटाश पाया जाता है, काफ़ी सारे अन्य न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर मिट्टी में मिक्स कीजिए। और नाइट्रोजन के लिए मैंने यहाँ पर गोबर की खाद का यूज किया है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घर की जो बनी हुई गोबर की खाद है जो मैं अपने गार्डन में तैयार करती हूँ उसका ही यूज़ मैंने यहाँ पर किया है। अब दोस्तों एक बात बताना मैं आपको भूल गई थी, जिस प्लांट की आपने रूट प्रूनिंग की है या रिपोर्टिंग की है उस प्लांट को अभी 3-4 दिन आपको शेडी एरिया में रखना है। डायरेक्ट आपको उस प्लांट को धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। जब वो प्लांट अच्छे से सेट हो जाए जब भी आपको उसे धूप में रखना है। तो आप इस तरह से जितनी भी मैंने अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग की है उनको मैं शेडी एरिया में रखूँगी, 3-4 दिन बाद ही उन्हें धूप में रखूँगी। तो देखिए अब मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से हमें ये फर्टिलाइज़र देना है। तो मैंने एक दिन पहले अपने सभी प्लांट की अच्छे से गुड़ाई की, 2-2 इंच की मिट्टी को गमले से बाहर निकाल कर रख दिया था ताकि इनकी जड़ों को अच्छे से धूप लग सके। और उसके बाद ही मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया। 2-2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र देने के बाद ऊपर से मैंने उसी मिट्टी से इस फर्टिलाइज़र को कवर कर दिया ताकि जो फर्टिलाइज़र हमने दिया है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहे। अगर मिट्टी से उसको कवर नहीं करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र दें उसे मिट्टी से ज़रूर कवर करें। तो इसी तरह से मैंने अपने सभी प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र दिया है और मुझे काफ़ी समय लग गया है इस काम को करते करते, लेकिन आज मेरा ये काम अडेनियम का पूरा हो गया है। अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्लावरिंग का इंतज़ार मुझे करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने सभी अडेनियम प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देने के बाद ये हल्दी का पानी दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मेरा अडेनियम का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, मुझे इस प्लांट में अब कोई काम नहीं करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।